कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है। शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। एक बारूद की जैकेट और नाराए तकबीर, रास्ता खुल्द का आसान हुआ फिरता है। कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है, मगर तेरी हर बात से अनजान हुआ फिरता है। शब को शैतान भी मांगे है पनाह है जिससे, सुबह वो साहिब ईमान हुआ फिरता है। हमको जकड़ा है यहाँ जब्र की जंजीरों ने, अब तो ये शहर ही जिंदान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत चाहूँगा कि 2 दिन गैर हाजिर था, कोई ऐसी मेरी वीडियो या रिएक्शन नहीं आ सका आपके सामने। और इस बीच में जो हमारे डेली व्यूअर्स देखने वाले हैं उसमें से कुछ जो बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद करते हैं, डेली बेसिस पे जो देखना चाहते हैं, वो काफ़ी टाइम से लेके मुझे मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम का और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें मुझे मैसेजेस कर रहे थे। उन सब का बहुत शुक्रिया। असल में वजह ये थी ना आने की कि एक हमारा प्रोजेक्ट था 2 साल पहले। एक अवार्ड सेरेमनी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तकरीबन 2 साल हमने पहले की है और अभी ये 3rd ईयर है जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उस अवार्ड सेरेमनी के अंदर हम मुख्तलिफ जितने भी यहाँ कराची के अंदर गेम्स से रिलेटेड हैं, एंटरटेनमेंट है और पॉलिटिक्स है, जितने भी शोबा जात होते हैं उन सब के नुमाइंदगान को बुलाते हैं। और अवार्ड सेरेमनी की एक तकरीब होती है बहुत बड़ी, किसी बड़े अच्छे होटल में होती है। जैसे लास्ट ईयर हमने पल कॉन्टिनेंटल में की थी, फिर इससे लास्ट ईयर जो थी वो मेरिट होटल में थी। तो इस तरह हमारा एक प्रोग्राम होता है अवार्ड सेरेमनी का, सितारा पाकिस्तान के नाम से। तो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग चल रही है 2024 के लिए। तो बीइंग टीम मेंबर मैं उनके साथ होता हूं और इंशाल्लाह ताला जो लास्ट ईयर की कुछ मेमोरीज़ हैं वो एक आध दिन में कुछ मैं कलेक्ट कर रहा हूं, कुछ क्लिप्स हैं वो आपकी नज़र करूंगा इंशाल्लाह। और इस साल अगर वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 जो स्टार्ट होगा उसमें मार्च या अप्रैल में अगर हम वो दोबारा एक दफ़ा सेरेमनी दोबारा मुनक्किद करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट करेंगे और कुछ कैटेगरीज़ में इजाफ़ा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं अपनी बहन सितारा यासीन के लिए भी सोच रहा हूँ कि उनकी भी एक नॉमिनेशन रखेंगे बेस्ट व्लॉगर की, तो इंशाल्लाह उनको भी इनवाइट करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मगर मैं लास्ट ईयर की कुछ आपको मेमोरीज शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मेरी अभी कुछ दिनों में एक वीडियो आएगी, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपसे जो हमारे लास्ट ईयर की जो कुछ क्लिप्स थे वो लाजमी आपसे शेयर करूँगा। तो उस वजह से थोड़ा सा 2 दिन से काफ़ी हम टीम वर्क चल रही थी, कुछ मीटिंग्स थी हमारी, मिलना जुलना था काफ़ी लोगों से, तो उसमें थोड़ी मसरूफ़ियत थी जिसमें ना पे नहीं आ पा रहा था। उस मसरूफ़ियत की वजह से आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। और इंशाल्लाह आप कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे आपसे रब्ता हो सके, आपको जो भी न्यूज़ हों, जो भी ख़बरें हों वो आप तक पहुँचा सकें और आपसे भी कुछ सुन सकें जो मामला होते हैं। आप भी हमें काफ़ी अपडेट करते हैं। अच्छा जी, आज चलते हैं अपनी जो कुछ अहम चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो सितारा सिस्टर के 2-3 व्लॉग्स जो बीच में गुजर गए और एक आज आया है जो फर्स्ट डे था इनके बच्चों के स्कूल का, बहुत खुशी हुई इनको देख के, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जो पिछले 2 उनके गुजरे हैं व्लॉग्स उसमें भी जो कुछ पॉइंट्स हैं कुछ हमें बात करने वाले, वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद जी दिलबर का भी आज मैंने डीडी का व्लॉग देखा। उनको भी कोई जॉब वॉब मिली है, क्या जॉब मिली है, क्या मामला हैं, वो भी आज आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक वो इस्लामाबाद में हैं तो खुल के बात करेंगे कि भाई क्या वजूहत हैं, क्यों इस्लामाबाद में हैं। अच्छा भाई, कहने में ये आ रहा है कि सितारा सिस्टर कोई कराची आना चाह रही हैं, ये भी एक ख़बर आई है। कोई वकार की बर्थडे है 28 को, तो सुनने में यही आ रहा है कि वो कोई सरप्राइज़ देंगे, यहाँ आएंगे। इसमें क्या हकीकत है, कितने मामला हैं, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक सस्ती शोहरत वाली जो हमारी बहन है जो अभी तक पीछे पड़ी हुई है सबके, उसको सस्ती शोहरत चाहिए, उन्होंने कोई नया कल फटाका, छोटा सा फटाका फोड़ा है, वो क्या है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब ज़रूरी है क्या करें भाई, वो जानबूझ के कहती है मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र क्यों नहीं करते हो।
तो थोड़ा सा बहन का जिक्र करेंगे, चलो उनको भी थोड़ा सा याद करेंगे। काफ़ी दिनों से बेचारी सर मार रही थी इधर उधर, तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। अब जानबूझ के उसने फिर दोबारा सर सही से दीवार पे मारा है। तो हम कहते हैं इससे पहले कि खून निकलना शुरू हो जाए, हम नाम लेके उसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये कुछ आज की चीज़ें व्यूअर्स जो आपसे शेयर करनी है। और मेन टॉपिक पे चलते हैं। अपने मेन टॉपिक पे चलने से पहले बहुत ही प्यार से, अदब से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो नए देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी स्टार्ट लेते हैं सितारा सिस्टर के व्लॉग से। जो 2 दिन पिछले थे उसमें वो बच्चों की शॉपिंग कर रही थी उनके स्कूलिंग के लिए। उनमें एडमिशन का सिलसिला था, उसके बाद उनकी जो डेली बेसिस पे जो शॉपिंग्स चल रही थी, स्कूल बैग्स थे या उनकी दूसरी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट की थी, उसमें वो सारी मसरूफ़ थी बेचारी। तो वो दिखा रही थी जो भी अपनी चीज़ें थी। उसमें कुछ मैंने एक क्लिप देखा कि उन्होंने कहा कि अभी तक लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना मैं मतलब गलत नहीं समझूंगा कि उन्होंने यही अल्फाज बोला, अभी तक मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, अभी तक मुझसे पता नहीं क्या चाहते हैं। हालांकि मैंने शहर भी छोड़ दिया, उसके बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ रहे और मेरे लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक जो पिछले 2 दिन एक व्लॉग में उन्होंने थोड़ी सी बात की थी, उसमें ये इजहार किया कि लोगों पे मैंने तवज्जो देना छोड़ दी है। अब अपने काम पे मैंने अपने बच्चों पे फोकस देना छोड़ दिया था और अब जब मैंने शहर छोड़ दिया है, एक नए शहर में आई हूँ, सब रिश्तेदारों को भी मैंने छोड़ दिया है, तो अब सिर्फ मैं अपने बच्चों पे तवज्जो दूंगी, उनकी एजुकेशन पे तवज्जो दूंगी। क्योंकि जब मैं कराची में थी तो काफ़ी सारा टाइम मैंने बच्चों का अपने रिलेटिव्स को दिया। ये किसका कहना था? सितारा सिस्टर का था। तो अब इस शहर में ना तो कोई मेरा रिलेटिव है जिसको मैं इतना टाइम दे सकूं। अब मेरा प्रॉपर जो भी टाइम बचेगा, अब कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिनके मुझे घर जाना है। तो फ़िलहाल तो मैं खुद यहीं पे रह रही हूँ इस्लामाबाद में अकेले। तो अब जितना टाइम हो सकेगा अब वो उनका अजाला करूँगी, अपने बच्चों को टाइम दूँगी, उनकी बातें सुनूँगी, उनको स्कूलिंग के बाद जितना हो सकेगा टाइम देंगे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। वालिदैन पेरेंट्स जो होते हैं अगर अपने बच्चों का स्कूलिंग के बाद बेहतरीन तरीके से ख्याल करते हैं तो उनमें एक अच्छी सी शख्सियत निखर के आती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डेवलप होता है। तो ये एक बहुत अच्छी थिंकिंग है दोनों हस्बैंड वाइफ की, अगर उन्होंने सोचा है। और वाकई अब इस्लामाबाद में इनका कोई है नहीं जिनसे जाके डेली बेसिस पे मिले। जैसे कराची में यहाँ और बहुत सारे लोग इनसे मिलने आते थे। दिलबर बाबर की फैमिली थी, वकार की फैमिली थी, और लोग आ जाते थे। हमारी एक बहन है यहाँ पे नजमा थी, हम लोग थे, हम सब चले जाते थे। तो बेचारे सबसे मेल जोल के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम उनके पास कम रहता था। फिर उसके बाद फिर दूर दराज से कुछ लोग मिलने के लिए आ जाते थे। अब एक नया सिटी है, यहाँ पे इनको अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आज उनके बच्चों को देखा, फर्स्ट डे था आज उनके स्कूल का, बहुत खुशी हुई। और जिस तरीके से उनको छोड़ने गए फिर लेकर आए तो बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ उनकी 2-3 दिन की जो रूटीन थी ये बच्चों के सिलसिले में ही, एडमिशन के और इन चीज़ों में रही। तो बहरहाल बहुत अच्छा डिसीजन लिया सितारा सिस्टर ने, हमारी दुआ है। और वो अपनी रिकवरी के लिए भी बता रही थी कि साथ साथ में जो व्लॉग्स लेट आ रहे हैं मेरी तबीयत की वजह से लेट आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी सेहत में मज़ीद बेहतरी अता फ़रमाए और इसी तरह अच्छा अच्छा काम करती रहें। खबर ये भी सुनने में आ रही थी जो लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कोई सितारा सिस्टर यहाँ कराची आ रही हैं। और ये 1-2 वीडियोज़ में जिक्र हो रहा था, क्योंकि एक वीडियो आई थी वकार भाई की कि उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अपने थंबनेल पे लिखा था बर्थडे के सिलसिले में, जो उनकी बर्थडे आ रही है। उसी तरह कुछ वीडियोज़ में ये जिक्र हो रहा था कि सितारा सिस्टर वकार लोगों के पास आ रही है इनको सरप्राइज़ देने के लिए वकार की बर्थडे में कराची। तो ऐसी तो कोई बात हमने वीडियोज़ में ना सुनी है, ना अभी तक कहीं किसी से पता लगा। हाँ, रिएक्शन वाले बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगा कि जो इंसान अभी अभी रिसेंटली मूव हुआ है, और आज आपने देखा भी होगा कि उनके व्लॉग में पहला दिन था उनके बच्चों के स्कूल का, तो वर्किंग डेज में वो कैसे आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह अचानक आएंगे भी, तो ज़ाहिर है अनाउंस करेंगे अपने व्लॉग के अंदर। मगर जिस तरीके से उनके बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हुई है तो इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि फ़िलहाल वो इतना इस्लामाबाद से यहाँ कराची आएँ। और ये जस्ट रिएक्शन की वीडियोस में बातें चल रही हैं कि वो वकार के बर्थडे में यहाँ पे आएंगी। तो जिस तरीके से उनके बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हुई है मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद जी आज मैंने डीडी का ब्लॉग देखा, तो अभी भी वो इस्लामाबाद में ही घूम रहे हैं। तो वो मुझे बात याद आई कि उन्होंने कहा था 2 दिन के बाद कोई मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई सरप्राइज़ सामने नहीं आ सका कि भाई क्या सरप्राइज़ देंगे। कह रहे थे कि वो दुश्मनों के लिए बड़ा करारा जवाब होगा और इस तरह की चीज़ होगी, ये होगी। तो 2 दिन तो गुजर चुके, आज दूसरा व्लॉग भी आया
उनका कोई ऐसा नहीं आया। और आज उन्होंने जो टाइटल लगाया था कि मुझे ड्राइवर की जॉब मिल गई है, तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे। ये यहाँ पे अगर ड्राइवर की जॉब करेगा इस्लामाबाद में, तो यहाँ कराची में फैमिली क्या करेगी। खैर वो फिर वो बाद में हंसी मजाक के मूड में देखा कि वो अपने दोस्त की गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा था, मे बी उन्होंने इसलिए वो लाइन लिखी हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार इसकी फैमिली, इसकी बच्चियाँ सब यहीं पर हैं, तो ये इस्लामाबाद में ड्राइविंग करके क्या करेगा। तो खैर जब वो मैंने पूरा कंप्लीट व्लॉग देखा, उसमें इसने कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया, ना कोई ऐसी बात की। ये जस्ट ड्राइव कर रहा था अपने दोस्त की गाड़ी जो कि इनके साथ है मुसलसल, तो उसमें उन्होंने इस तरह कोई बोल दिया होगा। तो बहरहाल देखते हैं अब कब की वापसी है इनकी, क्या मामला हैं। अभी तक तो कोई सामने ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे वीडियो की सूरत में दिखाया हो कि सितारा सिस्टर से या उनसे कोई इनकी मुलाकात हो सकी हो। और काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ व्यूज़ रख रहे हैं, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि देखें कब मुलाकात होती है, क्या मामला होते हैं। तो ये कुछ आज अपडेट थी डीडी की। अच्छा जी, उसके बाद एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद फिर उन टॉपिक पे चलूँगा, उन मोहतरमा के लिए जो सस्ती शोहरत की आदी हैं। नहीं था अपना मिजाज ऐसा, नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ़ खोकर अना बचाते, वरना ऐसा जवाब देते कि फिर ना पैदा सवाल होते। तो इसके बाद थोड़ा सा अभी मैं उन टॉपिक पे चलता हूँ मोहतरमा के लिए कि ज़र्फ़ हमें इजाज़त नहीं दे रहा। एक तो मर्द और औरत का बड़ा एहतराम है, और बार बार जो आप हमें हमारे नाम लेके हमें मुखातिब करके ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपने एक लेटर हेड बनाया हुआ है जिस पे बार बार आप ये मक्खियों वाली राइटिंग में लिख के हमें कुछ ना कुछ दे देती हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। थोड़ा सा कराची में रहकर आपको सेंस इस्तेमाल करना चाहिए कि देखें जब किसी के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो इदारे की स्टैम्पिंग होती है, रिसीविंग सिग्नेचर होता है FIA का। ये अपने लेटर हेड पे एक समरी लिख के पेपर की और उस पर कम्युनिटी पे नहीं चिपकाई जाती कि देखें मैंने इनके खिलाफ केस कर दिया है। कहाँ उस पर कोई FIA की रिसीविंग स्टैम्प है, कहाँ पे उसका कोई सिग्नेचर है। आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग के तरीके ख़त्म करें। आपने केस करना है तो गुलिस्तान जौहर में दारुल सेहत हॉस्पिटल के पास है। अगर आपको देखा हुआ नहीं है तो मैं एड्रेस बता देता हूँ। FIA का ऑफिस मेरी बहन, वही सबसे बड़ा ऑफिस है, वहाँ चली जाएँ, ठीक है। वहाँ जाके कंप्लेन दर्ज करवाएं और इंशाल्लाह ताला अब कोशिश कर रहे हैं। पहले हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे लग रहा है कि अब ये मामला ऐसे हल नहीं होगा जब तक आपको कोई रिस्पॉन्स ना दिया जाए। तो इंशाल्लाह आपका कुछ करते हैं हिसाब किताब, क्योंकि आपको आदी हो चुकी हैं अभी आप सस्ती शोहरत की। रात को 4 बजे एक वीडियो के लिए कम्युनिटी लगती है कि भाई मेरी वीडियो आ रही है। ये वही औरत व्यूअर्स देख लीजिएगा जो कहती है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ मेरे साथ ये कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मर रही हूँ यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं अपनी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए मर रही हूँ, ठीक है। तो ये उनके अल्फाज हैं। बहरहाल आप देख लीजिएगा उनकी वीडियोस बेचारी की बहुत प्लीज़ करती हैं। रात को 3 बजे अपनी वीडियो डेली लगाती हैं, तो देखा करें उनकी वीडियो बेचारी की। बस मैं भी आपको ये बोल देता हूँ, बेचारी बहुत आजकल इस पर एफर्ट कर रही है, बहुत काम कर रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उस बेचारी की। तो बस आप कोशिश किया करें कि देख लिया करें उनकी वीडियो। इसी वजह से वो सारे जो है ना वो करती हैं सारी चीज़ें कि बस कोई ना कोई मुझे जो है ना इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि जब मुझे आप इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं तो फिर मुझे अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये मुझे अब वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये मामला आते हैं कुछ भाई। अब उन्होंने दोबारा ये शोशा छोड़ा है कम्युनिटी का, उसके ऊपर ये 2-4 तस्वीरें लगा के अपना लेटर हेड उसका जो है बहरिया का, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, नाम शाम डाले हुए हैं, मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। चलें, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाएं, कोई ढोल शोल बुलाएं, वो भी बजवाएं अपने, और इसी तरह खुश रहें। बहन आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई आपसे कोई जो है ना वो नहीं है किसी किस्म का भी, ना कोई प्रॉब्लम है ना कोई ऐसा मसला है। 10 बनाएं दिन में से 10 लगाएं, बस इतनी बड़ी इजाज़त दे दी आपको, और बोलें। तो जी ये कुछ उनके लिए कुछ थी चीज़ें जो मैं उनको बतौर तोहफ़ा देना चाह रहा था। उम्मीद है कि वो समझ गई होंगी। खैर अब कुछ और मामला होंगे इंशाल्लाह, वो इनकी तरह हम बता के नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा जवाब देंगे इंशाल्लाह आपको। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को, नए देखने वालों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।